हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और आज हम सबका जो एनसीईआरटी का जो 7 पॉलिटी का 7 क्लास है। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि आप सबको अच्छा लगता है और अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एवं अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करिए। तो देखिए, आज का है जो शीर्षक है हम सबका, बाजार, हमारे आसपास के बाजार। वैसे शीर्षक सिर्फ बाजार है और आसपास के और इतर अर्थात जो दूर पर या बाजार कितने प्रकार के होते हैं आदि इन सभी बातों को हम सब पढ़ेंगे। तो देखिए, इस गद्यांश है, आप सब इस गद्यांश को देख सकते हैं पर आप इस सब को पढ़ते नहीं हैं। पर देखिए, आज हम सब इस गद्यांश को पढ़ेंगे और देखेंगे, आप सबको एक एक झटके में समझ में आ जाएगा कि वाकई में हम इस चैप्टर में पढ़ना क्या चाहते हैं। तो देखिए, लिखा गया, हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जी, साबुन, दंत मंजन, मसाले और बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें आदि आदि। हम सब जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाया जाए तो काफ़ी लंबे हो जाएंगे। बाजार बताएगा कि जहां हम अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें रहती हैं, जो वस्तुएं हमें चाहती हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी गुमती जिसे हम बोलते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की जो गुमती है, साप्ताहिक हाट बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल आदि। इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकार, जैसे कि अभी बताया, पहला एक जो हमारा गुमती हो जाता है ना, इसके बाद बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल रहते हैं, इन्हीं सब के बारे में या इन सब जो ये बाजार के एक प्रकार हैं, इन सब के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि कोशिश करने से यह जो बेची जाने वाली चीज़ें खरीद होती है कैसे आती है, जैसे कैसे खरीद होती है, ये खरीद कौन है, बेचने वाले कौन हैं, और इन सब आज सभी बातों को हम सब समझ जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, ये एक सूची है हम सब की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा रहता है, जैसे कि बताया गया। देखिए, आप यहाँ सब ये सब देख सकते हैं, मंजन है, कोई दवा है ना, कैलकुलेटर है आदि सभी ऐसे दिखाया गया है। तो देखिए, अब हम पॉइंट दर पॉइंट चल रहे हैं। यहाँ पर भी आप सब देख सकते हैं, ये कोई दुकान है, यहाँ पर देखिए ये मॉल है ना, ये दुकान है, यहाँ पर देखिए मॉल है। तो ये सब आप देख सकते हैं। तो देखिए, अब हम सब चल रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर से दो या तीन प्रश्न जरूर पूछता है, और अगर जो गद्यांश नहीं पढ़ा रहता है वह पक्का जान लीजिए, वह सिर्फ और सिर्फ आपका तुक्का लगा कर आता है, या तो वह पक्का ही गलत करके आता है। तो देखिए दोस्तों, कहानी ही है, आप जैसे ही एक बार पढ़ते जाएंगे, आप सबके दिमाग में ऐसे बैठता चला जाएगा। पर अगर यही कहानी आप सब नहीं पढ़े रहेंगे तो क्या होगा, आप वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जान लीजिए आता रहेगा। पेडालॉजी ऐसा एक विषय है जो आपको आता रहेगा, बट आप बस कौन बेस्ट है उसमें चूज नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, अगर आप इस गद्यांश को पढ़े रहेंगे तो अच्छे से कर ले जाएंगे, क्योंकि बार बार बताएं, जो एसएसटी पेडालॉजी है यह सामाजिक बेस होता है, यह सामाजिक बेस होता है पूरा। अगर जो भी समाज है, अर्थात जो भी हम बताए थे कक्षा 6, 7, 8 की, अगर जो पॉलिटी अगर ठीक से पढ़ लिए, वो 20 नंबर का पेडालॉजी में एक दो ठे भी गलती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटी है, इस पॉलिटी 6, 7, 8 के पॉलिटी से ही पूरा समाज से रिलेटेड है, और इन्हीं 3, 6, 7, 8 के पॉलिटी से ही 20 नंबर का पेडोलॉजी बनाता है। तो देखिए, लिखा गया है साप्ताहिक बाजार। तो देखिए, साप्ताहिक, जैसे कि नाम से ही पता है कि साप्ताहिक, सप्ताह में किसी एक दिन 2 दिन खुलता है। तो देखिए, बताया गया कि साप्ताहिक बाजार का नाम यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सप्ताह के किसी एक दिन निश्चित किया जाता है ना, समझ सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया, इस साप्ताहिक बाजार में रोजमर्रा जो रोज की जो खुलने वाली पक्की दुकानें होती हैं। तो याद रखना, ये जो साप्ताहिक बाजार हैं,
ये जो साप्ताहिक बाजार हैं यह रोज खुलने वाली पक्की दुकान नहीं है। ऐसे ही आप सबको देगा प्रश्न कि जो साप्ताहिक बाजार के बारे में या साप्ताहिक बाजार जो होते हैं उसके बारे में कौन सा कथन सही है। अब दे देगा कि साप्ताहिक बाजार ना, साप्ताहिक बाजार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सप्ताह में एक दिन निश्चित होता है, सही हो जाएगा। आगे देगा साप्ताहिक बाजार में जो रोज रोज खुलने वाली पक्की दुकान नहीं होती है। तो अगर आप यहाँ नहीं पढ़े रहेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो जैसे बताया गया कि जो साप्ताहिक बाजार रहता है वह किसी 1 या 2 दिन सप्ताह में खुलता है, यह रोज रोज अर्थात डेली नहीं खुलता है ना। आगे देखिए लिखा गया कि व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं ना। आगे बताया गया अगले दिन वे अपनी दुकान किसी और जगह लगाते हैं। जो बाजार जो सप्ताह में एक बार लगाते हैं, जैसे मान लीजिए होता है सबके यहाँ कि यहाँ पर सप्ताह में महीने में एक दिन बाजार लगता है ना, मॉल की तरह वहाँ पर लगाते हैं सब लोग। अन्य अन्य जगह से आकर वहाँ पर लगाते हैं, बस वो उसी दिन लगाते हैं, उसके बिहान से ही वहाँ से चल जाते हैं। तो देखिए आगे बताया गया कि दूसरे दिन क्या होता है, दुकान किसी भी तरह अगले जगह लगाते हैं। देश भर में ऐसे जगहों हजारों जगहों पर बाजार लगाते हैं और उन और लोग उनमें अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों की खरीद करते हैं। आगे देखिए लिखाया गया है साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीज़ें सस्ती दाम पर मिल जाती हैं। अब देखिए इस पॉइंट को एकदम याद रखना, क्योंकि ऐसे देगा विशेषता है तो पहला विशेषता दे देगा कि जो साप्ताहिक बाजार है वह रोज नहीं खुलता है। दूसरा दे देगा साप्ताहिक बाजार में बहुत सी रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं वह मिल जाती हैं। तीसरा देगा साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीज़ें सस्ती होती है। तो ये बात भी सही है कि जो साप्ताहिक बाजार होता है उसमें क्या होती है, बहुत से सामानें क्या होती है, सस्ती मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब ऐसा किस लिए मिल रहा है, क्योंकि पक्की दुकान वाले होते हैं जो हमेशा खोलते हैं, उन्हें अपनी दुकान में कई तरह के खर्चे उठाने पड़ते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन्हें दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों से जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजार के बीच बेची जाने वाली जो चीज़ें होती है, चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। यह जो दुकानदार होते हैं, घर के लोग अक्सर इसकी सहायता करते हैं जिससे इन्हें अलग कर्मचारी नहीं रखना पड़े। तो देखिए दोस्तों, अगर नहीं समझ पाए हैं तो बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे बताया गया कि जो साप्ताहिक बाजार होते हैं ना, वहाँ पर जो सामान रहता है वहाँ पर सस्ता क्यों मिलता है, तो बताया गया कि जैसे जो पक्की दुकान का मतलब एक जगह अपना मॉल खोलकर बैठे हैं, इसको हम पक्की दुकान बोलेंगे। और साप्ताहिक बाजार में क्यों सस्ता मिलता है, तो बताया गया कि जो पक्की दुकान है अपना एक जगह मॉल खोलकर बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर बिजली, पंखा और जो भी नौकर रखे रहेंगे, इन सब का पैसा कहाँ से देंगे, वो जो उनको प्रॉफिट होगा, जो भी कोई वस्तु है उसमें प्रॉफिट होगा, उसी प्रॉफिट से अपना लाइट बिल देंगे, अपने नौकरों को पैसा देंगे आज सभी। इसलिए जो पक्की दुकान है, यहाँ के जो सामान होते हैं यहाँ पर थोड़ा महंगा होते हैं। और अर्थात जो साप्ताहिक बाजार होते हैं वह मात्र एक दिन के लिए आते हैं। तो वहाँ पर ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं रहता है कि वहाँ पर वो मकान लेकर बेचे। वो फुटपाथ की तरह ऐसे बिछा देंगे अपना और बेचना शुरू कर देंगे, और इसलिए वहाँ पर सस्ता हो जाता है, अर्थात वहाँ पर सस्ते दाम पर मिल जाता है। आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए लिखा गया है साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह का सामान के लिए कई दुकान होती हैं। आप जैसे कि समझ सकते हैं, जो साप्ताहिक बाजार लगता है तो वहाँ अन्य जगह से जो लोग आते हैं तो वहाँ पर वो रहते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पर एक ही सामान बेचने वाला कई दुकानदार हो सकता है, बस इतना बताया गया है। साप्ताहिक बाजार में एक ही सामान बेचने वाला कई दुकान रहते, जिससे हमें आपस में प्रतियोगिता भी करनी होती है। जैसे कि वो सब आपस में प्रतियोगिता भी करते हैं। मान लीजिए कोई एक ही सामान कोई मान लीजिए एक दुकान वाला मान लीजिए ये तीनों एक ही सामान बेचते हैं, पर मान लीजिए अगर ये महंगा किया तो मान लीजिए ये सस्ता कर अपना बेच सकता है। अर्थात इसमें भी कंपटीशन होता है, अर्थात ये सब आपस में ही कंपटीशन करते हैं, तो इससे क्या होता है, सस्ता मिल जाता है। आगे देखिए बताया गया कि जिससे हम आपस में प्रतियोगिता भी
भी होती है। यदि दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत माँगता है तो लोग के पास अन्य विकल्प भी होते हैं, कहीं दूसरे दुकानदार के पास चला जाता है, अगली दुकान वहीं आपस देखी जाती है। यहाँ संभव है कि वही वही जो वस्तु है वही सेम वस्तु कुछ कम कीमत में मिल जाती है। ऐसे स्थितियों में जो खरीदार होते हैं उनके पास अवसर मिल जाता है कि वे मोल है मोल तोल करके भाव करके कम करा सकते हैं अपना। आगे देखिए लिखा गया है, साप्ताहिक बाजार का एक फायदा ये भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक जगह मिल जाता है। तो इस बात को भी याद रखना, साप्ताहिक बाजार का ये भी फायदा होता है कि जो भी ज़रूरत रहती है वह एक ही जगह मिल जाती है। आगे बताया गया कि साप्ताहिक बाजार कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अभी हम सब जानते हैं, कोई बगल का जो गुमती है वहाँ पर अगर आप मान लीजिए वहाँ गुमती में कितना सामान रखेंगे, बहुत करेंगे, किराना स्टोर का सभी सामान रखेंगे, पर क्या है अगर आप सब्जी लेने जाएंगे तो वहाँ पर नहीं मिल पाएगा, कपड़ा लेने जाएंगे तो वहाँ पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ आपके जो घरेलू अर्थात जो खाना बनाने के लिए जो भी यूज आते हैं उन सबको रखते हैं, थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा जो रखते हैं बस, इससे ज़्यादा वे कपड़े वगैरह सब कुछ एक जगह नहीं रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे ये फ़ायदा होता है हमें कि जब हम साप्ताहिक बाज़ार लगता है तो वहाँ जाकर अपनी सभी वस्तु का जो सभी ज़रूरतों का सिर्फ एक ही बाज़ार में वहाँ पर भी ले सकते हैं। आगे देखिए बताया गया कि सब्जियाँ, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हों। तो समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए एक लिखा गया है कि समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा सा व्यापारी है ना, वह शहर के बड़े व्यापारी कपड़ों को खरीदता है और सप्ताह में पूरे 6 दिन अलग अलग जगहों पर साप्ताहिक बाजार के कपड़े बेचता है। समीर एक दूसरे कपड़े व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं, इसके लिए वे किराना क्या मिनी वैन अर्थात छोटा सा जो गाड़ी रहता है उस गाड़ी को भी खरीद लिया है। तो अब देखिए अभी हम सब जो साप्ताहिक बाजार है उसके बारे में पढ़े। अब देखिए बताया गया कि जो मोहल्ले के दुकान होते हैं, तो देखिए आशा है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। और देखिए दोस्तों, इन सब कहानियों को इग्नोर मत करना, नहीं तो जान लीजिए इन सब कहानियों को जो इग्नोर करते हैं वही 1-2 नंबर से जान लीजिए फेल होकर आते हैं। तो इन जो कहानियों को भी इग्नोर न करके हुए आराम से बस सुनना, अगर न एकदम कंठस्थ हो पाए तो आराम से एक बार सुन लेना। एकदम विश्वास है कि आप सबको इतना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना है कि अगर ये कहानी ही है, अगर एक बार सुने रहेंगे तो आप वहाँ उचित विकल्प चुन सकते हैं। तो देखिए लिखा गया, अब मोहल्ले की दुकान क्या होता है। हमने देखा है कि साप्ताहिक बाजार में कई तरह का सामान उपलब्ध कराते हैं। आगे है कि बहरहाल हम अन्य तरह के बाज़ारों में भी सामान खरीदते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बताया गया, यहाँ पर तो एक कहानी है, तो इस कहानी में बताया गया है ना कि दुकान क्या होती है, कि जो घरेलू दुकान होते हैं, मोहल्ले की दुकान के किराने के कुछ सामान खरीदने पहुँचे। इस दुकान पर अक्सर क्या होता है खरीदने के लिए आती है। आज यह भीड़ थी। दुकान मालिक जो थे वह 2 सहायकों से मदद दुकान का काम संभलवाते थे। जब जब बताया गया कि जब क्या होता था, आगे देखिए बताया गया यहाँ पर, थोड़ा-सा पढ़ लीजिए। देखिए लिखा गया है, जब सुजाता और कविता दोनों दुकान के अंदर पहुँची तो सुजाता ने दुकान मालिक को ज़रूरत के सामान क्या होंगे लिखा दिया और जो भी सामान रहता है वो सब लिखा देते हैं। वो और जो भी उनके जो नौकर रहते हैं वह नौकर निकाल कर तुरंत कैलकुलेटर से जोड़कर अपना सन्ने से बिल बना देते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया कि ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध कराती हैं। हम पास के डेयरियों से दूध, किराना व्यापारियों से तेल सामान व अन्य खाद्य पदार्थ का, स्टेशनरी जैसे व्यापारिक जो कागज़ कलम एवं फिर दवाइयों की दुकानों से दवाइयाँ खरीदते हैं। इस तरह की जो दुकानें होते हैं वह अक्सर पक्की और अस्थायी होती हैं, जबकि सड़क के किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी जैसे आदि क्या रहता है वे सब रहते हैं। आगे देखिए लिखा गया है,
जो पड़ोस के दुकान होते हैं, पड़ोस के जो दुकान के जो अर्थ होते हैं उनका बताया गया कि बहुत उपयोगी होती हैं। जो पड़ोस में जो दुकान रहता है गुमती ही रहता है, पर क्या रहता है वो बहुत उपयोगी रहता है। बताया गया हमारे घर के करीब तो वे 2 होते हैं, वही होते हैं, वो हमारे घर के करीब तो वही होते हैं और सप्ताह में किसी भी एक दिन नहीं, वे हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया, सड़क के किनारे दुकानों का साप्ताहिक बाज़ार में मिलने वाले सामान की तुलना में पक्की दुकानों से मिलने वाले सामान महँगा होते हैं। अब देखिए इसके बताया था हमने क्यों महँगा होता है, जो साप्ताहिक बाज़ार में सस्ता होता है और पक्की दुकान में महँगा क्यों होता है, जैसे कि अभी हम सब तर्क दिए थे। आगे देखिए बताया गया, किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं, अर्थात जो मोहल्ले वाला दुकान रहता है वहाँ पर किसी भी समय आप जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी होते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी दे सकता है ना। आज सभी बातों से अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि क्या होता है कि जो साप्ताहिक बाजार है उसमें भी कुछ लाभ होता है और जो बगल के हैं उसमें भी कुछ लाभ होता है। अब देखिए साप्ताहिक बाजार में जो होता है उसमें आपको पैसा का फायदा तो हो जाता है ना, पर क्या जो बगल का जो दुकान है ना, जो बगल का दुकान है गुमती है, तो उस गुमती से आपको पैसे का फायदा नहीं होता, क्योंकि वह बगल में है, आपके घर के बगल में है, तो वह आपसे हर एक चीज़ से कुछ हिस्से क्या होता है, साप्ताहिक के मूल्य जो साप्ताहिक का मूल्य है उससे कुछ अधिक लेगा। पर ये है कि वह हमेशा आपके लिए तत्पर रहता है, आप जब चाहे तब जा सकते हैं। पर साप्ताहिक वाला क्या है, वह सप्ताह में 1 ही 2 बार आएगा फिर चला जाता है। तो आगे देखिए यहाँ पर भी देखिए बताया गया कि किस तरह से ऐसे दुकान में साप्ताहिक दुकान में ऐसे सामान लिया जाता है। तो आगे देखिए, तो अब आगे देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा कि साप्ताहिक बाजार पढ़ा और जो मोहल्ले की दुकान या गुमती बोलते हैं उसको पढ़ा। अब तीसरा है हम सबका कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और जो मॉल वगैरह रहते हैं। तो देखिए अब ये इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए लिखा है, इस प्रकार अभी हमने 2 प्रकार के बाजार देखे, पहला साप्ताहिक बाजार और दूसरा जो पड़ोस के दुकानों का बाजार था। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहाँ एक साथ एक साथ कई अनेक तरह के दुकानें होती हैं, अनेक तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग या कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इन्हें लोग शॉपिंग या जैसे कि हम सब मॉल बोलते हैं। आगे बताया गया अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला अर्थात बहुत मंजिले वाले वातानुकूल दुकानें भी मिलेंगे, जिनकी अलग अलग मंजिल पर अलग अलग तरह की क्या रहती हैं, वस्तुएं रहती हैं। जैसे कि आप सब कहीं मुंबई वगैरह में जाएंगे तो आप सब देखेंगे कि जैसे बताया गया कि लेडीज़ का सामान इस मंजिल पर मिलेगा, जो जेंट्स है उसको यहाँ पर मिलेगा, इस फ्लोर पर सिर्फ रेस्टोरेंट है, यहाँ पर सिर्फ बच्चों के जो छोटे बच्चों का जो गारमेंट है सिर्फ वहाँ पर है। तो ऐसे अनेक अनेक फ्लोर पर अलग अलग तरह के क्या रहते हैं, वस्तुओं के दुकान रहते हैं एक ही मॉल में। आगे बताया गया कि मॉल कहा जाता है इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिल जाता है और कुछ ब्रांड का सामान, कुछ बिना ब्रांड के सामान भी मिलते हैं। विज्ञापन जो होता है, विज्ञापन वाले अध्याय में आपने जो पढ़ा है कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनी बड़े बड़े विज्ञापन देकर अपने क्वालिटी के दाव पर करके बेचती है, महंगा होता है। कंपनी अपने ब्रांडेड उत्पादन को बड़े शहर बाजार और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रहती है। बिना ब्रांड के उत्पादक की तुलना में एक ब्रांड सामान की कीमत की क्या बोझ हो, वह केवल कुछ ही लोग उठा सकते हैं। आगे देखिए लिखा गया, बाजार में श्रृंखला। अब देखिए लिखा गया, पहले हिस्से में अपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा ना। आगे बताया गया कि अब हम सामान खरीदते हैं। क्या आप सोचते हैं कि ये सभी दुकानदार आपको बेचते हैं सामान, जो दुकानदार जो हैं ये सामान कहाँ से लाते हैं, लेकर आते हैं? सामान का उत्पादन कारखानों, तेलों एवं घरों में जो करते हैं, लेकिन वह कारखाने और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी, एक प्लास्टिक कप जो होता है, एक प्लास्टिक कप आदि सभी सामान को क्या करते हैं, हम सब खरीदते हैं। आगे बताया गया, वे केवल
जो वस्तु उत्पादन और वस्तु में उपभोक्ता अर्थात जो खरीदते हैं, खरीदने के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अर्थात बताया गया कि जो वस्तु और उपभोक्ता अर्थात वस्तु और जो खरीद और वस्तु के बीच में होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्यापारी बोलते हैं। बताया गया कि पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद कर लाते हैं, जैसे सब्जियां। थोक बाजार कुल बताया गया कि कुछ किलो सब्जियां नहीं खरीदते हैं, बल्कि वे क्या होता है कि 25 किलो 100 किलो सब्जियां खरीदते हैं। इन्हें वह क्या करते हैं? व्यापारियों को बेचते हैं। अब जो 100 किलो खरीदे, 25 किलो खरीदे, वे क्या होता है? वे थोड़ा उनसे छोटे व्यापारियों को बेच देंगे, फिर वे छोटे व्यापारी जाकर अपना बाजार लगाते हैं। तो देखिए आगे बताया गया कि यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। यहाँ दोनों व्यापारी ही हैं, पर लंबी श्रृंखला का यह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तु उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटपाथ व्यापारी कहलाता है। तो याद रखना, अगर आप सब जो जाकर मार्केट में कुछ भी वस्तु खरीदते हैं जो रोड के बगल में या कहीं एक जगह रहता है, उसे हम फुटपाथ व्यापारी कहते हैं। यहाँ पर आगे बताया गया कि यह वह दुकान होती है जो आपको पड़ोस की दुकान, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही बात बताया गया कि हर जगह में क्या होता है? जो थोक होता है अर्थात इकट्ठा अर्थात ज़्यादा संख्या में, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर और देखिए बताया गया कि खरीदता है, हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से बड़े थोक व्यापारी के स्वयं सामान खरीदता हो, और शहर का जो थोक व्यापारी प्लास्टिक का एक सामान कारखानों से खरीदता है। जो प्लास्टिक होता है एक जगह से वो खरीद कर और उन्हें बड़े गोदामों में रख कर इसी तरह बाजार में एक श्रृंखला बनाती है या श्रृंखला बनती है। याद रखना, जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते हैं कि वह सामान किस के पास से सफ़र करके आया, अर्थात किस पास से आया है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है हर जगह बाजार। अब देखिए यहाँ पर है कि हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार होते हैं, जहाँ तहाँ वस्तुएं खरीदती बेचती जाती हैं। बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी अपनी तरह काम करती हैं। कई बार तो यही भी आवश्यकता नहीं होती है, ये भी आवश्यकता नहीं होती है आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन, इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जा रहे हैं सामान को अपने। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम सब तीन पढ़े, यहाँ पर देखिए चौथा है कि हर जगह बाजार, अर्थात ये अब की बात बताया जा रहा है कि अब तो नेट अर्थात इंटरनेट और फ़ोन से ही ऐसे एप्लीकेशन या ऐसे आ गया है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया और जोमेटो वगैरह हो गया। ये सब ऐसे तकनीक अब इस समय आ गए हैं कि मान लीजिए अब हर जगह बाजार है। आप ऑर्डर करिए, आपके जो भी टाइम दिया रहेगा उस टाइम ड्यू पर आपका आ जाएगा। तो ये अब का है। और वे सब जो हम सब पढ़े बगल के गोमती, साप्ताहिक, मॉल, ये सब तब का था। तो आप आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है, आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम में जो डॉक्टर क्लीनर में भी कुछ कंपनियां प्रतियोगिता अपना सामान बेचने का कार्य करती हैं। जैसे बताया गया कि इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि केवल बाजार की दुकानों से ही होता है। तो याद रखना, ये नहीं कि जो हम सब सब्जी खरीदते हैं सिर्फ उसी को ही हम व्यापारी कहते हैं। इसमें अनेक तरह के, जैसे बताया गया, जो नर्सिंग अर्थात जो दवाइयाँ वगैरह हैं वो भी ऐसा होता है। तो देखिए बताया गया कि बाजार और समानता। अब देखिए बताया है समानता क्या होती है। इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाज़ारों पर नज़र डाली। जैसे बताया गया कि हमने साप्ताहिक बाज़ार से लेकर कॉम्प्लेक्स तथा जो मॉल वगैरह होते हैं ना, उन दुकानदारों को देखा। दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। बताया गया कि क्या अंतर है। एक जो छोटी पूंजी से व्यापार शुरू करते हैं, क्या होता है कि एक जो छोटी पूंजी से व्यापार जो शुरू करने वाले दुकानदार हैं, और जबकि दूसरे अर्थात जो मॉल वगैरह खोले हैं, वे अपनी दुकानदार के लिए पूंजी खर्च करते हैं, अर्थात बड़ी संख्या में खर्च करते हैं। आगे इनकी आमदनी भी, यहाँ पर देखिए एक मॉल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो आगे देखिए यहाँ पर है कि वे अपने जो उनकी जो आमदनी होती है अलग-अलग होती है। साप्ताहिक बाज़ार का जो साप्ताहिक बाज़ार है 1 दिन में 2 दिन लगा रहे हैं, तो उनका जो दुकानदार है वह व्यापारियों अर्थात जो मॉल खोले हैं ना उनके तुलना में क्या है कम है। आगे बताया गया इसी तरह जो खरीदार अर्थात जो और छोटे हैं, जो आपके बगल में गुमती में रहते हैं, अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं अर्थात उनका भी और कम रहता है। ऐसे बहुत से लोग जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति नहीं होती है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महँगी खरीदारी करने की में व्यस्त रहते हैं। इस तरह के कुछ हद तक अन्य कारणों से अलगाव हमारी आर्थिक और स्थिति के रूप में देखा जा सकता है। देखिए आगे है कि हमने बाज़ार के उत्पादन को लेकर अब तक पहुँचने से बचने वाले बाज़ारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला में यह संभव होता है कि एक जगह से उत्पादन होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाता है। वस्तुओं के बताया गया कि जो वस्तुओं के बिकने की वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है, बिना किसी चीज़ के मिलने वाले जो साधन होते हैं, रोज़गार होते हैं, वे हम क्या होते हैं रहते हैं, उत्पादन में बढ़ाते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कि आप सब समझ गए होंगे। अब पढ़ाने की यहाँ पर ये दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए साप्ताहिक बाज़ार, मॉल, थोक बाज़ार की श्रृंखला क्या है। तो जैसे कि साप्ताहिक बाज़ार आप सब समझ सकते हैं कि हफ्ता में 1 या 2 दिन निश्चित रहता है। मॉल क्या होता है, यह बहुमंजिला होती है और यहाँ पर अनेक प्रकार की वस्तुएँ रहते हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएँ मिल सकते हैं। अब थोक बताया गया कि थोक विक्रेता क्या होता है, वह भारी मात्रा में वस्तुओं को खरीद कर फिर वह और अन्य लोगों को बेचता है। जो अब देखिए आगे बताया गया बाज़ार की श्रृंखला यही जो थोक है, जैसे पहले थोक खरीदे कोई व्यक्ति, अब ये किसी और को बेचेगा, फिर ये किसी और बेचेगा, फिर ये जो रहेगा तो ये जाकर कहीं फुटपाथ पर बेचकर अन्य लोगों को अपना बेचता है। यही क्या होता है, बाज़ार की श्रृंखला है। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करके अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले चैप्टर के अगले वीडियो में।